Hi everyone. As usual, today I am in front of you with direct and indirect speech, and in that interrogative sentences. Today I will tell you how to transform a sentence from direct to indirect, especially the sentence which is interrogative. आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है दो टाइप के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये होते हैं जो ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं। और दूसरे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स से। क्वेश्चन वर्ड्स क्या है आपका? व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, एक्सेट्रा। और इधर आपका हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स में आपको पता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर। मॉडल वर्ब्स में आपको क्या मिलता है? will, shall, can, could, etc. तो दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। रूल क्या है? यहाँ पर जो रूल है वो आपको ध्यान रखना है, पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड आ सकती है, सेड टू आ सकती है, टोल्ड आ सकती है। तो जो भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच की, वो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी? रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं? ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। ये ध्यान देना है। अब पहले वाले में असर्टिव में आप टोल्ड में चेंज करते थे, सेट में रहता था, सेट टू टोल्ड में होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपको आस्क में बदलना है या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है। दूसरा ये क्या है कि कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? दैट का यूज नहीं करेंगे। इसमें क्लियर है? दैट नॉट यूज्ड। कंजंक्शन डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पर। सेंटेंस अगर ऐसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग या मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा है, तो कंजंक्शन यहाँ पर, यानी इसके लिए जो कंजंक्शन आप यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? कंजंक्शन इफ, आईएफ, इफ या वेदर। ये ध्यान से स्पेलिंग याद रखें। WHETHER, WEATHER नहीं है, वेदर नहीं है, वेदर है। तो आप कंजंक्शन का यहाँ यूज करेंगे ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से, मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है, उसको हमें कंजंक्शन इफ या वेदर वहाँ लगाएंगे। जबकि यहाँ पर अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, WH से शुरू होता है, तो हमें कंजंक्शन सेम, यानी यही WH क्वेश्चन वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड एज कंजंक्शन यूज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नंबर थर्ड, तो कंजंक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। तीसरा क्या है कि अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, वो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका आ रहा है वो चेंज हो जाएगा। और किस में चेंज हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस में। जैसे कैन आई गो देयर, तो कैन आई गो देयर का क्या होगा? आई कैन गो देयर। ये सेंटेंस हो जाना चाहिए। वाई आर यू मेकिंग एन वॉइस, तो वाई को तो आपने कंजंक्शन बना लिया। आर यू मेकिंग एन वॉइस को यू आर मेकिंग एन वॉइस। इस तरह से हो जाएगा। यानी जो भी आपके सेंटेंसेस होंगे इंट्रोगेटिव, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? असर्टिव सेंटेंसेस में। राइट? तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। चौथा क्या है कि इसके पहले वाले वीडियोस में
मैंने ये बताया है, जो असर्टिव को आपने चेंज किया है, असर्टिव को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है, तो उसमें क्या था कि पहला जो चेंज करते थे टेंस का, दूसरा क्या चेंज करते थे टेंस में क्या था, यानी जितने प्रेजेंट के टेंसेस हैं पास्ट में कन्वर्ट हो जाते थे, और विल वुड में चेंज हो जाता था, कैन कुड में चेंज हो जाता था, शैल भी वुड में चेंज हो जाता था, मे माइट में चेंज हो जाता था, और बाकी जो चेंजेस होते थे, ठीक है। और टेंस का ऐसे चेंज करते थे। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो पर्सनल प्रोनाउंस थे उसमें पर्सनल प्रोनाउंस को भी चेंज करते थे। आपने SON का फार्मूला देखा था, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते थे, SON के फार्मूले के अकॉर्डिंग। इसके पहले वाले वीडियो में जब आप देखेंगे तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। और तीसरा क्या था कि नियरनेस शोइंग वर्ड्स जो थे, नियरनेस शोइंग वर्ड्स उसको डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में कन्वर्ट करते थे, शोइंग वर्ड्स में कन्वर्ट करते थे। यानी दिस का दैट, दिस का दोस, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से चेंजेज होते थे। तो यानी कि ये है कि जो भी आपके टेंसेस हैं, जो भी आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जो भी आपके नियरनेस शोइंग वर्ड्स, डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, जो असर्टिव सेंटेंस का है, सारे रूल्स यहाँ फॉलो किए जाएंगे। यानी सबको आपको इसमें इम्प्लाई करना है, यूज़ करना है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन मार्क, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग तो क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग तो क्वेश्चन मार्क। तो जो भी आपके क्वेश्चन मार्क वहाँ लगे हैं, जब उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ये ध्यान दीजिए, फुल स्टॉप, यानी दिस विल बी चेंज इनटू फुल स्टॉप। ये आपका फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि जो सेंटेंस आपका है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो चूँकि असर्टिव सेंटेंस हो चुका है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ऐसे केसेस में अब वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं रह पाया है, वो आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया है। तो ये जब असर्टिव सेंटेंस हो गया तो ये आपका क्वेश्चन मार्क जो है वो भी फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि हमने जो चेंजेस है उसको जो हमें याद रखना हो ये है कि आर वी सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल रहे हैं। दूसरा क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन हमने दो बताया है, दो इसके कंडीशंस हैं। पहला ये कंडीशंस हैं और दूसरा कंडीशन क्या है, ये दूसरा कंडीशन आपका यहाँ है, यहाँ। यानी पहले कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, उनके लिए कंजंक्शन आपने इफ या वेदर का लगाया है। जबकि दूसरे तरह के जो सेंटेंसेस हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, हु एक्सेट्रा, तो उसके लिए उसी क्वेश्चन वर्ड को आप कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद। और तीसरा क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसे आप असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, तो वो यानी कि सिंपल सेंटेंस बन जाता है। और चौथा क्या चेंजेस है कि जो भी आपने इसके पहले टेंसेस का यूज पढ़ा है, टेंसेस को चेंज करने के लिए असर्टिव सेंटेंस में, तो टेंसेस का, पर्सनल प्रोनाउंस का, और फिर नियर शोइंग वर्ड्स को डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में, ये सारे के सारे उसमें चेंज होते हैं। और सबसे अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको क्वेश्चन मार्क को चेंज कर देना है फुल स्टॉप में। और इस तरह से आपका कोई भी सेंटेंस जो रहेगा वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो डायरेक्ट में हैं वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीचेस में बदलने के लिए, यानी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है उसे कैसे हम बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, राम सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज टुडे। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान देने वाली बात है ये यहाँ पर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये ऐसा सेंटेंस है जिसका आंसर यस नो में आता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स की यूज़ की जा रही है, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो
अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो सेड टू है इसे हम किस में बदलेंगे। तो मैंने बताया है कि इसे हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो ये तो ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके और ये कंजंक्शन अब हमें यहाँ लगाना है। तो कंजंक्शन आर है, यहाँ पर आर से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजंक्शन हमें जो लगाना होगा वो क्या हमने बताया है कि आपको इफ़ या वेदर लगाना है अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पर ये इफ़ या वेदर में से कोई एक लगा सकते हैं। अब ये आपको पर्सनल प्रोनाउन चेंज करनी है, यू है, यू किस पर्सन का है, तो यू जो है सेकंड पर्सन का है और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के SON फार्मूला के अकॉर्डिंग, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, SON ये पुराने वाले वीडियो में है, पिछले वाले वीडियो में, तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि ऑब्जेक्ट है ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और एक और चीज़ टेंस की जो चेंजिंग है या जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आर यू गोइंग टू कॉलेज, ये सेंटेंस एक्चुअली हो जाएगा यू आर गोइंग टू कॉलेज। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, यू आर गोइंग टू कॉलेज, सेंटेंस आपका असर्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस असर्टिव हो गया। अब इसको आपने यू को चेंज किया, तो यू को चेंज किया मी के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, आई हो गया। और ये सेंटेंस किस टेंस का है, आर गोइंग, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो कुछ नहीं, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज गोइंग टू कॉलेज। और टुडे, टुडे है तो टुडे को किस में बदलते हैं, दैट डे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इसको लिखते हैं, राम सेड टू को चेंज किया आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में, आस्क्ड मी। और कंजंक्शन क्या लगाया गया, इफ या वेदर, कुछ भी लगा सकते हैं। सपोज हमने वेदर लगाया, वेदर, ठीक है। अब यहाँ पर यू को चेंज किया तो आई, और वाज टेंस चेंज किया गया, गोइंग टू कॉलेज, टुडे को दैट डे, और फुल स्टॉप। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही हट गया और फुल स्टॉप लगा दिया। आंसर इज दिस, नाउ राम आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग टू कॉलेज दैट डे। ये सारे के सारे रूल इसमें फॉलो किए गए हैं। आपने देखा यहाँ पे आरबी को चेंज किया गया, फिर यहाँ कंजंक्शन इफ या वेदर लगाया गया, फिर इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया गया, इसके बाद से यू को चेंज किया गया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आई आया, फिर टेंस चेंज किया गया, आर गोइंग है तो वाज गोइंग हो गया, फिर इसके बाद से नियरनेस शोइंग वर्ड्स को डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में बदल दिया। तो सारे रूल्स एट ए टाइम आपको याद रहना चाहिए इसको बनाने के लिए। दूसरा सेंटेंस है, टीचर सेड टू अस कैन यू डू दीज सम्स। टीचर ने पूछा क्या आप कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आते हैं, देखते हैं, टीचर सेड टू को आस्क्ड अस, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया गया। और फिर देखिए आप यहाँ कैन है, कैन है यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, तो मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि आपको इफ या वेदर लगाना है। सपोज इस बार हमने इफ लगा दिया, इफ कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ या वेदर लगाया आपने, और उसके बाद से कैन यू डू दिस सम्स, इसका असर्टिव क्या होगा, यू कैन डू दिस सम्स, यानी कैन यहाँ आ जाता है, ठीक है, असर्टिव में। अब यू को चेंज करेंगे, अब यहाँ यू जो है ये भी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ अस, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, आप लिस्ट पूरा देखेंगे पिछले वीडियो में तो आपको पूरा लिस्ट मिलेगा, पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट क्या है। तो वहाँ पर अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, ठीक है। कैन को किस में बदलते हैं, टेंस चेंजिंग में आएंगे तो देखेंगे, तो कैन को चेंज करेंगे कुड में, कुड डू दीज, ये नियरनेस शोइंग वर्ड्स है, इसको डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में बदल लीजिए। दीज का क्या हो जाएगा, दोज, और सम्स, फुल स्टॉप, ये लास्ट में आपको फुल स्टॉप देना है, ये इंट्रोगेटिव मार्क नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। तो अब ये सेंटेंस का आंसर हो जाएगा, टीचर
टीचर आस्क्ड अस इफ या वेदर वी कुड डू दोज सम्स। ठीक है, अब तीसरा आपके पास एग्जाम्पल्स है। फादर सेड टू मी वाई हैव यू बीटन जैस, ये सेंटेंस है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये अभी देखिए वाई से स्टार्ट हो रहा है, फिर फिलहाल इधर तो कोई सेम चेंजेस हैं। फादर सेड टू को आस्क्ड में बदला, आस्क्ड मी वाई। ये अब ये जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड जो है इसे हम यूज करेंगे एज अ कंजंक्शन। तो क्या हो जाएगा वाई, ये वाई एज अ कंजंक्शन यूज किया गया। यहाँ पे इफ या वेदर का यूज हम नहीं करेंगे। कंजंक्शन जो है वही क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा जो पहले वाले ऊपर वाले पे डायरेक्ट स्पीच पे आया है। तो फादर आस्क्ड मी वाई, अच्छा हैव यू बीटन जैस है तो यू हैव बीटन जैस, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। यू को चेंज करिए तो फिर वही बात है, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा आई। और टेंस क्या है, हैव बीटन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ऐसे भी हैज हैव आता है तो आप हैड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा हैड बीटन। क्वेश्चन ये फुल स्टॉप आपका, क्वेश्चन मार्क नहीं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा फादर आस्क्ड मी वाई, वाई इज द कंजंक्शन। ठीक है, यहाँ पे इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। वाई आई हैड बीटन जैस, ऐसे सेंटेंस। लास्ट ये आपका एक एग्जाम्पल है। टीचर सेड कृष्णा व्हेन विल यू पे द फी ऑफ दिस मंथ। अब एक चीज़ आपको देखना होगा कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर सेड को आस्क्ड में बदलेंगे। और अब ये देखते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वर्ड है कृष्णा और उसके बाद कॉमा लगा गया है। इसका मतलब ये है कि जो कृष्णा है वो वोकेटिव केस का नाउन है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वोकेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। यानी वोकेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन, केस के नाउन या प्रोनाउन को जो कि किस में आ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये आया है और यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है। तो ये दैट विल बी मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। तो क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, कृष्णा, कृष्णा। ठीक है, टीचर आस्क्ड कृष्णा। आगे अब सेंटेंस आपको क्लियर हो गया। व्हेन विल यू पे द फी ऑफ दिस मंथ, ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये व्हेन से शुरू हो रहा है। तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा, कंजंक्शन आपका व्हेन ये हो जाएगा। व्हेन द सेम क्वेश्चन वर्ड विल बी कंजंक्शन। अदर अलग से कोई कंजंक्शन आपको यूज नहीं करना है। और कंजंक्शन ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखेंगे कंजंक्शन पर तो 2 वीडियोज़ इस पर बनाए गए हैं, यूज ऑफ कंजंक्शंस, करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शंस, तो उसको आप देख सकते हैं। तो व्हेन विल यू पे द फी, तो ये यू विल पे द फी, ये विल इधर चला जाएगा, असर्टिव सेंटेंस बनेगा और यू को चेंज करेंगे। यू अब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखिए यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये कृष्णा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का है यू, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। अब कृष्णा के लिए क्या आप लगाएंगे, तो ही लगेगा, ही। विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में, वुड पे द फी ऑफ दिस मंथ, ये दिस को किस में बदलते हैं, दैट में, दैट मंथ, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। टीचर आस्क्ड कृष्णा व्हेन
ही वुड पे द फी ऑफ दैट मंथ। तो सिस्टमेटिकली अगर आप बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को, अगर आपको असर्टिव के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको केवल और केवल ये करना है कि कंजंक्शन दैट नहीं लगाना है, कंजंक्शन वो लगाना है जो इसके लिए निर्धारित किए जा रहे हैं। और इसमें दो टाइप के कंजंक्शन है। पहला ये कि अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का, तो उस क्वेश्चन वर्ड को, उस WH वर्ड को ही कंजंक्शन हम बना लेते हैं। और दूसरा ये कि अगर वो सेंटेंस इज MR वाज वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में हम इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, वो असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, यानी सब्जेक्ट पहले आ जाएगी, वर्ब बाद में चली जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपने देखा क्वेश्चन मार्क, हर एक सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दैट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो दैट क्वेश्चन मार्क will be changed into a full stop, a big full stop. So that's all. The video number 1, video number 2, and now this is video number 3 on direct indirect speech. अगर आप इन तीनों को देखेंगे, आपको मिसलेनियस सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसमें असर्टिव सेंटेंस रहते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं, दोनों टाइप के सेंटेंसेस हैं। तो ऐसे केस में अगर सभी वीडियोस को एक साथ मिलाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक दूसरे पर बेस्ड है और ये सारे रूल्स आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक यू एंजॉयड दिस वीडियो, यू लर्न अ लॉट। और कम से कम इतना तो हर एक एग्ज़ाम में यहाँ तक तो ज़रूर पूछता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तक किसी भी एग्ज़ाम में। तो बी श्योर कि आप इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस आते हैं तो ज़रूर इसको आप कर पाएंगे। और इसके साथ ही और एक्सरसाइजेज आपको दिए जाएंगे इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंसेस जानने के लिए। आगे मेरे चैनल को आप देखते रहें।